हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम हमारी जो क्लास 8 मैथ्स है उसकी प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 9.2 को आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रश्नावली का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। जैसे कि 80 सेंटीमीटर ये क्या लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है ऊंचाई है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि इस माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ठीक है, हमारे पास जो माप दी गई है, इस माप का एक सूटकेस है, उसको हमें तिरपाल के कपड़े से ढकना है। मतलब कि एक प्रकार से हमें इसको कपड़े से कवर करना है। ठीक है, तो ऐसे 100 सूट केसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास हमें क्या दिया गया है। ये जो सूटकेस है, ठीक है, हमें इसको कवर करना है इस तिरपाल के कपड़े से। ठीक है, मतलब कि इसको कवर करना है हमें सूटकेस को, तो इसकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो पहले तो हम यहाँ पे जो दिया गया है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले तो कि सूटकेस की लंबाई हमें कितनी दी गई है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे है 80 सेंटीमीटर। ये रही 80 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी चौड़ाई भी हमें दे रखी है। वो कितनी है, वो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 48 सेंटीमीटर है। 48 सेंटीमीटर है। और हमें क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, वो हमारे पास यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर। ये इतना डाटा हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसको कोई कपड़े से कवर करना है। हमारे पास ये सूटकेस है, इसको हमें कोई कपड़े से कवर करना है। मतलब कि इसका हमें पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब कि हमें इसको कवर करने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इसका सारा सरफेस एरिया हमें यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसकी सहायता से हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें इसको कपड़े से कवर करना है। तो मतलब कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में लंबाई इंटू में चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई इंटू में लंबाई। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है, घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, घनाभ ही तो है एक प्रकार का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या अलग अलग है, तो ये एक प्रकार से क्या है, घनाभ ही तो है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में सभी के वैल्यू रख देंगे और हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लंबाई हमारे पास कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्लस में चौड़ाई हमारे पास 48 है, प्लस में क्या करना है, चौड़ाई और मल्टीप्लाई में ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्लस में क्या है, इसकी ऊंचाई हमारे पास है 24 और लंबाई इसकी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2, अब हमें 80 का 48 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे साइड में इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का 8 से किया 64। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 8 का 4 से किया 32, 0, 4, 8 और 3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 38 है 40। ठीक है, प्लस में करना है हमें 48 का 24 से, तो वो भी हम कर लेते हैं, 48 का 24 से कर लेते हैं। ठीक है, 8 का 4 से किया 32, एक हमारे पास कैरी ऊपर चली गई 3। ठीक है, 4 का 4 से किया 16 और 3 हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 19। ठीक है, 8 का 2 से किया 16, एक हमारे पास कैरी ऊपर चली गई, 4 का 2 से किया 8 और 1 9। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1152 हमारे पास इसका मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अब हमें करना है 24 का 80 से, तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 32 और ये 3 हमारे पास कैरी चली गई। ठीक है, 8 का 2 से किया 16 और 3 19, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 19 20। ठीक है, अब हम इन तीनों टर्म्स को जोड़ लेंगे और फिर इनका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तब हम इसको आगे हल करने वाले हैं।
तो इसको पहले हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 0 और 2 प्लस 0 मतलब कि 2, ठीक है। 2 प्लस 5 7, ठीक है। 7 और 4 11, तो मतलब कि 1 और 1 हमारे पास कैरी ऊपर चली गई, ठीक है। तो 9 और 1 10, ठीक है। 10 और 8 18 और 1 कैरी हमारे पास हो जाएगी 19, ठीक है। तो 19 का 9 हमारे पास यहाँ पे आ गया, 1 कैरी फिर से, तो 1 2 और हमारे पास है 3, तो मतलब कि 5 और 1 कैरी 6। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है। 69 12 इसका क्या आ गया, इन सभी का ऐड आ गया। अब इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अपरिष्ट क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका दुगुना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 का 2 से किया 4, 2 का 1 से किया 2, ठीक है। और 9 का 2 से किया 18, 1 कैरी ऊपर चली गई, 6 का 2 से किया 12 और 1 13, ठीक है। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, परिष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसका सूटकेस का परिष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, 13,824 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि ये क्या आ गया, एक सूटकेस का आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 100 सूटकेस को ढकना है हमें, ठीक है। मतलब कि हमें 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उतने एरिया पर हमें क्या करना है, तिरपाल के कपड़े को ढकना है, ठीक है। उतने एरिया पर हमें तिरपाल के कपड़े को ढकना है, ठीक है। तो मतलब कि एक का आ गया तो हम 100 का निकाल लेंगे, तो मतलब कि 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार के लिए रफ कर रहा हूँ। फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, 100 सूटकेसों का अपरिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। 100 सूटकेसों का सरफेस एरिया हम ज्ञात करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं 100 सूटकेसों का परिष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि 100 सूटकेसों का सरफेस एरिया। तो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना हो जाएगा, तो अगर एक सूटकेस का परिष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो 100 का कितना हो जाएगा, तो मतलब कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 13,824 और 2 0 और क्या है, सेंटीमीटर की स्क्वायर इसका मात्रक है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 100 सूटकेसों का परिष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इतने क्षेत्रफल पर हमें क्या करना है, तिरपाल के कपड़े को ढकना है, ठीक है। क्योंकि एक का इतना है तो 100 का इतना है। हमसे ये तो पूछा गया है कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया है। और अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये हमारे पास जो तिरपाल का जो कपड़ा है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसकी हमें यहाँ पे चौड़ाई तो दे रखी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, तिरपाल का जो हमारे पास कपड़ा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम इसका क्षेत्रफल कितना लें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि हमें सूटकेस को ढकना है, सूटकेस को कवर करना है, मतलब कि हमें उतने तो तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक सूटकेस को ढकना है तो उतने तिरपाल के कपड़े की तो हमें यहाँ पे आवश्यकता है, ठीक है। तो मतलब कि हमें क्या यहाँ पे इसका इक्वल में क्या करना पड़ेगा, सूटकेस के क्षेत्रफल को, सूटकेस के परिष्ठ क्षेत्रफल को हमें इसके इक्वल करना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि हमें उतना ही तो तिरपाल का कपड़ा चाहिए जिससे कि ये सूटकेस पूरा कवर हो जाए, मतलब कि सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके इक्वल में आ जाएगा, ठीक है। सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 13,824 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। क्या है, सूटकेस का सरफेस एरिया है, ठीक है। और तिरपाल का क्षेत्रफल, तो तिरपाल क्या होता है, तिरपाल हम जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आयत के आकार का ही तो है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि तिरपाल की लंबाई L है और चौड़ाई क्या है, B है, ठीक है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो L और इसकी हमारे पास चौड़ाई हमें दे रखी है, ठीक है। इसकी चौड़ाई हमें कितनी लेनी है, 96 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक है। 96 सेंटीमीटर लेनी है। इक्वल में हमारे पास क्या है, 13,824 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारा कैंसिल हो गया। अब L का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 13,824 सेंटीमीटर, इसके डिवाइड में ये क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब इसका भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L का मान आ जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो वही तो चीज़ हमें यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है, कि मतलब कि कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है, वही चीज़ तो हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो मतलब कि इसका मान ज्ञात करने पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें इसका भाग करना है, ठीक है। तो 13,824, ठीक है, हमारे पास क्या है, 96 है। तो अब हम इसका भाग करेंगे तो पहले तो जाएगा 1 पर, ठीक है, 1 पर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 96 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 42, इनका माइनस करेंगे तो, ठीक है।
अब हमने ऊपर से उतारा 2, अब कितने पर जाएगा, तो 96 का 4 पर देखते हैं, ठीक है। तो 6 का 4 से किया 24, 2 ऊपर कैरी चली गई, ठीक है। 9 का 4 से किया 36 और 2 38, 384 आ गया, ठीक है। अब इसको और हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। और अब हमने क्या किया, ऊपर से उतारा 4, तो अब वापस से इसका जाएगा 4 पर, तो मतलब कि 384, तो ठीक है। तो मतलब कि इसका आंसर कितना आ गया, 144 आ गया। इसको भाग देने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, 144, और यहाँ पे इसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है। तो इतने मीटर कपड़े की हमें यहाँ पे आवश्यकता होगी, इतने सेंटीमीटर की। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन तो पता ही होगा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो ये 100 इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये 100 इसके डिवाइड में आ गया, मतलब कि 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 1/100 मीटर, ठीक है। तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.44 मीटर, ठीक है। ये किसके लिए आई है, ये एक सूटकेस के लिए आई है। अगर हमें से यहाँ पे क्या पूछा गया, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए, तो इसे वापस से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 मीटर हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चाहे आप यहाँ पे 100 सूटकेसों को ऊपर क्षेत्रफल ले लेंगे तो भी हमारे पास इसको बाद में गुणा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहले 100 सूटकेस ले लें तो हमें यहाँ पे बाद में 100 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 1 सूटकेस लेते हैं तो हम इसको बाद में 100 से मल्टीप्लाई करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप इसको यहाँ पे 1 सूटकेस का सरफेस एरिया ले लीजिए और लास्ट में आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही मेथड आपके क्या सही है। तो हमारे पास इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया, 144 मीटर आ गया। वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि इस 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितने मीटर हमारे पास जो तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, तो उसका आंसर है 144 मीटर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों की ओर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली 9.2 का तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 600 सेंटीमीटर की स्क्वायर है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ऐसा इस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, इस घन का सरफेस एरिया हमें दिया गया है और इसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे दिया गया है, सवाल में गिवन है हमें। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, वो हमारे पास यहाँ पे है 600 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, घन की भुजा, ठीक है। ज्ञात हमें करना है घन की भुजा, घन की भुजा को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी भुजा को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, घन का जो सरफेस एरिया होता है उसका हमें यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे, तो अगर आपको घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है तो आप घन का भी पृष्ठ क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस में BH प्लस में H इंटू में L, ठीक है। ये क्या होता है, घनाभ का होता है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होते हैं, लेकिन घन में क्या होता है, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे सभी में सेम करने वाले हैं, यहाँ पे भी L कर देंगे, यहाँ पे भी L कर देंगे, प्लस में यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, यहाँ पे भी L, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी को सेम कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा L स्क्वायर, L का L से किया, फिर L स्क्वायर, फिर L स्क्वायर, तो 1 2 3 L स्क्वायर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में 3 L स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया 6 L स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, हमारे पास घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बन गया, ठीक है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बन गया, 6 L स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको बस घनाभ का सरफेस एरिया आना चाहिए तो आप घन का आसानी से निकाल सकते हैं। तो
तो मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 6l²। ठीक है, अब हम इसकी सहायता से ये जो भुजा है इसकी, यहाँ पे जो l इसकी भुजा है वो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हमें पता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6l² होता है, 6l² होता है। और इसका अपक्षीय क्षेत्रफल हमें सवाल में कितना दे रखा है, 600 सेंटीमीटर के स्क्वायर इक्वल में 6 इक्वल में l²। ठीक है, 6l² ये हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ से 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 6। ठीक है, इक्वल में क्या है, l² हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास इसका भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल में क्या है, l² है। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि l² इक्वल में है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाली साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो वो होता है 10, मतलब कि 10 सेंटीमीटर क्या आ गया, इसकी भुजा की लंबाई आ गई। ठीक है, वही तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। हमें घन का सरफेस एरिया दे रखा था और इसकी हमें साइड ज्ञात करनी थी, इसकी हमें भुजा ज्ञात करनी थी। तो इसके लिए हमने इसका फॉर्मूला लगा दिया 6l²। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे l की वैल्यू ज्ञात कर ली, मतलब कि इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कर ली, जो कि कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल ये आसान सा ही हमारे पास यहाँ पे ये प्रश्न था। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर आपका कोई इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्रश्नावली के बाकी के प्रश्नों को हम इसके बाकी की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।